नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के प्रश्न। दोस्तों, ये जीके के प्रश्न रहने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप यूपी पुलिस दोस्तों री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों या दोस्तों आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हों, यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ है जिसे पांचवा वेद भी कहा जाता है, तो वह कौन सा हो जाएगा बताएंगे। शिव पुराण, रामायण, भगवत गीता या दोस्तों महाभारत। तो राइट आंसर करेंगे यहाँ पर महाभारत। जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी आया है वो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है। बताइए दोस्तों, संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस की बात कर रहा है, यह किसने लिखा है बताइए। नागार्जुन, सोमदेव, विशाखा दत्त या दोस्तों कालिदास। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका आया बिल्कुल करेक्ट होगा, विशाखा दत्त का है क्या मुद्रा राक्षस, संस्कृत में यह लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महाभारत का मूल नाम क्या है बताइए। महाभारत का मूल नाम क्या है बताएंगे। भृगु संहिता, शिव संहिता, जय संहिता या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का मूल नाम जय संहिता। क्या था दोस्तों, जय संहिता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात तो कंप्लीट हो गई कि आर्यभट्टियम पुस्तक जो है वह आर्यभट्ट की है, लेकिन यह आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी है यह आपसे पूछा गया है। बताइए, तेलुगु, तमिल, हिंदी या संस्कृत, किस भाषा में लिखी है। तो कहेंगे यह आर्यभट्टियम दोस्तों संस्कृत में लिखी हुई है। किसमें, संस्कृत में लिखी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। बताइए, बख्तियार खिलजी ने 13वीं सदी में बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। बताइए, महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या दोस्तों ग्रहबर्मन, किसको किया था। प्रश्न नंबर 5 का बताएंगे तो कहेंगे लक्ष्मण सेन को किया था। किसको किया था, लक्ष्मण सेन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों काकतीय राजवंश का अंत की बात कर रहा है, यह किसके द्वारा किया गया बताएंगे। गुप्त वंशजों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, चोलों के द्वारा या दोस्तों दिल्ली सल्तनत के द्वारा। बताइए किसके द्वारा किया गया। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर करेंगे दिल्ली सल्तनत के द्वारा। किसके, दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लगभग 84 वर्षों तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। बताइए वह कौन सा मुस्लिम वंश था जो 84 वर्षों तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। बताइए, मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या दोस्तों गुलाम वंश। बताइए कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट करेंगे तो कहेंगे यह गुलाम वंश था। कौन सा, गुलाम वंश था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बताइए, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1523, 1529, 1525, 1526। बताइए कब लड़ा गया था।
तो यहाँ राइट आंसर करेंगे दोस्तों, यह 1529 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1529 में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? बताइए, किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, दोस्तों किला ए कहना मस्जिद दिल्ली। बताइए किस मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था? प्रश्न नंबर बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, यह है जामा मस्जिद दिल्ली। इसका दोस्तों निर्माण शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? बताइए, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, बताएंगे। कहेंगे असीरगढ़ का किला, यह मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है नहीं है, तो दोस्तों जंजीरा का किला मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। इतना आपको काम करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? बताइए, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? बताइए कौन था? प्रश्न नंबर 11 का बताएंगे। तो कहेंगे तेज चंद था। कौन था? तेज चंद था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई थी? बताइए। यहाँ पर है दोस्तों, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई थी? बताइए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या केरल? बताइए। तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का आंसर आ रहा है, क्या जिस भी छात्र का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, एकदम वो सही है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शिवाजी के नेतृत्व में सूरत को प्रथम बार कब लूटा गया था? बताइए, शिवाजी के नेतृत्व में सूरत को प्रथम बार कब लूटा गया था? 1664, 1665, 1661 या 1680? कब लूटा गया था? तो कहेंगे यह 1664 में लूटा गया था। कब? 1664 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 1793 में किस वायसराय शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? बताइए, 1793 किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिलिप्स फ्रांसिस या जॉन सॉर के द्वारा? बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत का राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? बताइए, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? बताइए। लाहौर अधिवेशन 1885, बॉम्बे अधिवेशन 1889, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या कलकत्ता अधिवेशन 1886? बताइए कब की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1906। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिनियम में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? बताइए, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1917 कोलकाता अधिवेशन? तो कहेंगे दोस्तों, पहली बार
राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था और वह कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, लेखराज खूबचंद कृपलानी, भक्त विनोद ठाकुर, उपासनी महाराज। बताइए किसने किया था? प्रश्न नंबर 17। तो यहाँ पर कहेंगे स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? बताइए, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? बताइए, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। बताइए किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, यह है स्वामी विवेकानंद के द्वारा गठित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? बताइए, राम बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, चित्तरंजन दास, भूपेंद्र नाथ बोस। बताइए कौन थे? प्रश्न नंबर 20 का। तो कहेंगे चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1921, 1935, 1930, 1923। कब की गई स्वराज पार्टी की स्थापना? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे 1923 में की गई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? बताइए, उनके पिता का नाम क्या था? बताने की कोशिश करेंगे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? तो कहेंगे अकबर शाह द्वितीय था। क्या? अकबर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बताइए, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। बताइए किसका किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों, खिलाफत आंदोलन किया गया था। क्या? खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? बताइए किस वर्ष समाप्त की गई? 1825, 1827, 1829, 1830। कब समाप्त की गई थी दोस्तों? तो कहेंगे यह 1829 में समाप्त की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की। बताइए, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, या दोस्तों मैसूर के शासक ने। किसने स्वीकार नहीं की? प्रश्न नंबर 25 का करेंगे। तो कहेंगे इंदौर के होलकर राज्य ने। इंदौर के होलकर राज्य ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड मार्ले को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड हार्डिंग को। किसे कहा जाता है?
प्रश्न नंबर 26, तो कहेंगे लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में जल आयोजित बहुत ज़्यादा है। बताइए, जल उपयोगिता की बात कर रहा है, सॉरी यहाँ पर जल उपयोगिता की बात हो रही है, उपयोगिता। बताइए उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। बताइए नदी में, समुद्र में, भूमि में या वर्षा में? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे यह भूमि में उपयोगिता ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किस कैबिनेट मिशन में भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था? बताइए, किस कैबिनेट मिशन में भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था? प्रश्न नंबर 28, तो कहेंगे कैबिनेट मिशन दोस्तों 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ? बताइए दोस्तों, पहले सत्र के आयोजन की बात कर रहा है तो कब हुआ था? कहेंगे 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बताइए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? बताइए, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए HW है, क्योंकि यह प्रश्न लास्ट है, तो आपके लिए होमवर्क के लिए है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, ये 30 प्रश्न थे जो आपको कंप्लीट कराए। अगर दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।